नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टच माई हार्ट r.m। आज हम उस सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे 90% लोग समझ ही नहीं पाते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो पुरुष आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है वही आपको सबसे ज्यादा रुलाता है? चाहे वह पति हो या प्रेमी, प्यार के नाम पर ताने, शक और दर्द क्यों देता है? अगर यह सवाल आपके दिल को छू रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की बात आपकी सोच बदल देगी। पुरुष उस स्त्री को क्यों सताता है जिसे वह दिल से चाहता है, चाहे वह उसकी पत्नी हो या प्रेमिका? यह सवाल जितना सीधा लगता है उसका उत्तर उतना ही गहरा, जटिल और भावनात्मक रूप से संवेदनशील है। क्योंकि यहाँ सताने का अर्थ सिर्फ मारपीट या गाली देना नहीं होता, बल्कि ताने मारना, बार बार शक करना, बात बात पर गुस्सा करना, चुप्पी से सजा देना, भावनाओं को नजरअंदाज करना, तुलना करना, कंट्रोल करना, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना और सामने वाली स्त्री को हर समय खुद को साबित करने पर मजबूर कर देना भी होता है। अक्सर समाज यह मान लेता है कि अगर कोई पुरुष ऐसा कर रहा है तो वह प्यार नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से पुरुष सच में उस स्त्री से प्यार करते हैं, पर उनका प्यार असुरक्षित, अधूरा और भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होता है। और यही अपरिपक्वता धीरे धीरे जहर बनकर उसी स्त्री पर गिरती है जिसे वह खोना नहीं चाहता। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से गहराई से जुड़ता है तो उसके भीतर सबसे पहले जो भावना जन्म लेती है वह है खो देने का डर। क्योंकि प्यार पुरुष को भावनात्मक रूप से नंगा कर देता है, उसकी कमजोरियां बाहर ले आता है। और क्योंकि बचपन से पुरुष को यह सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, डर दिखाना शर्म है और भावनाएं व्यक्त करना मर्दानगी के खिलाफ है, इसलिए वह अपने डर को स्वीकार करने के बजाय उसे गुस्से, अधिकार और सख्ती में बदल देता है। वह यह कहने के बजाय कि मुझे तुम्हें खोने का डर है, यह कह देता है कि तुम ठीक से व्यवहार क्यों नहीं करती। वह यह मानने के बजाय कि मुझे जलन हो रही है, यह आरोप लगा देता है कि तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रही हो। और यही भाषा धीरे धीरे रिश्ते को प्रेम से नियंत्रण में बदल देती है। पति के रूप में पुरुष को समाज पहले से ही यह अधिकार दे देता है कि वह पत्नी को समझाए, सुधारे या दिशा दे। और जब वह भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होता तो यही अधिकार तानाशाही बन जाता है, जहां वह यह भूल जाता है कि पत्नी एक इंसान है, कोई संपत्ति नहीं। वहीं प्रेमिका के मामले में स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि वहां पुरुष के भीतर यह डर और गहरा होता है कि वह स्वतंत्र है, वह जा सकती है। और यही डर उसे और ज्यादा कंट्रोलिंग, शकी और अस्थिर बना देता है। वह कभी कभी जानबूझकर उसे दुखी करता है ताकि वह भावनात्मक रूप से उलझी रहे, रोती रहे, सफाई देती रहे और खुद को दोषी मानती रहे। एक और बड़ा कारण पुरुष का अहंकार होता है। जब स्त्री आत्मनिर्भर होती है, अपनी राय रखती है, सवाल पूछती है या सीमाएं तय करती है, तो बहुत से पुरुषों को यह अपने पुरुषत्व पर हमला लगता है, क्योंकि उन्होंने प्यार को बराबरी नहीं बल्कि वर्चस्व के रूप में समझा होता है। और जैसे ही स्त्री बराबरी की मांग करती है, वह उसे बदतमीज, जिद्दी या समझौता न करने वाली घोषित कर देता है। कई बार पुरुष खुद यह नहीं समझ पाता कि वह जो कर रहा है वह सताना है, क्योंकि उसने अपने पिता को अपनी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करते देखा होता है। उसने समाज में यही सीखा होता है कि स्त्री को सहना चाहिए और पुरुष को अधिकार जताना चाहिए।
इसलिए वह वही पैटर्न दोहराता है और इसे प्यार का हिस्सा मान लेता है। भावनात्मक संवाद की कमी भी इस समस्या को और बढ़ा देती है, क्योंकि बहुत से पुरुषों के पास भावनाओं की भाषा ही नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि अपने डर, जलन, असुरक्षा और जरूरतों को कैसे शब्दों में ढालें। इसलिए वही भावनाएं चिल्लाने, तानों और खामोशी में बदल जाती हैं। धीरे धीरे स्त्री हर बात पर सोचने लगती है कि गलती मेरी ही होगी। अगर मैं थोड़ी और समझदार होती तो वह ऐसा न करता। और यहीं से आत्मसम्मान टूटना शुरू हो जाता है। कुछ पुरुष स्त्री की भावनात्मक निर्भरता को अपनी ताकत समझने लगते हैं। उन्हें अच्छा लगने लगता है कि वह रोती है, मनाती है, खुद को दोषी मानती है, क्योंकि इससे उन्हें यह एहसास मिलता है कि वे जरूरी हैं। और यही एहसास उन्हें इस व्यवहार को जारी रखने की अनुमति दे देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई है, प्यार के नाम पर दिया गया कोई भी मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक दर्द प्यार नहीं होता, चाहे उसके पीछे कारण कितना भी डर या असुरक्षा क्यों न हो। क्योंकि सच्चा प्यार सुरक्षा देता है, डर नहीं। सच्चा प्यार संवाद करता है, सजा नहीं देता। सच्चा प्यार स्त्री को खुद होने की आजादी देता है, उसे छोटा नहीं करता। निष्कर्षतः पुरुष उस स्त्री को सताता है जिसे वह चाहता है, क्योंकि वह प्रेम तो करता है लेकिन स्वस्थ तरीके से करना नहीं जानता। वह अपने डर, अहंकार और अधूरी भावनात्मक समझ की जिम्मेदारी लेने के बजाय उसी स्त्री पर थोप देता है जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता है। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी भी स्त्री को यह समझना जरूरी है कि प्रेम सहने का नाम नहीं है। और किसी भी पुरुष को यह सीखना अनिवार्य है कि अगर वह सच में किसी स्त्री को दिल से चाहता है तो उसे डराकर, दबाकर या रुलाकर नहीं, बल्कि समझकर, सम्मान देकर और भावनात्मक सुरक्षा देकर ही अपने पास रख सकता है। क्योंकि जहां प्यार होता है वहां डर नहीं होता, और जहां डर होता है वहां प्यार को नए सिरे से सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं न कहीं आपने खुद को इस कहानी में पाया हो, तो याद रखिए, प्यार वो नहीं जो रुलाए, प्यार वो है जो सुकून दे। ऐसी ही सच्ची, कड़वी लेकिन दिल से जुड़ी बातें हम लाते रहेंगे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ touchmyheart.r.m पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने तक सीमित न रखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।